हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग काम कैसे करता है, उसमें डेटा फिल कैसे होता है, वो जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं। तो टेबल में डेटा फिल दो तरीके से होता है, फर्स्ट स्टैटिकली और दूसरा डायनेमिकली। ठीक है। स्टैटिक डेटा क्या होता है और डायनेमिक डेटा क्या होता है। ओके। तो स्टैटिक डेटा कहने का मतलब जब भी यूज़र किसी भी फॉर्म से या फिर किसी भी वेब पेज से इंटरेक्ट करता है और अपना डेटा फिल करता है, तो उस डेटा को हम स्टैटिक डेटा बोलते हैं। ओके। और उस स्टैटिक डेटा को लेने के बाद वो वेब पेज अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ओके। अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो डेटाबेस से कोई ना कोई डेटा फैच करता है और हमें वापस वेब पेज पे शो करता है। तो वो डेटा जो सर्वर के थ्रू आता है उसको बोलते हैं डायनेमिक डेटा। ओके। तो डेटा फिल करने का तरीका हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिकली देखेंगे कि कैसे डेटा फिल किया जाता है अपने वेब पेज पे, उसके बाद डायनेमिकली देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो डेटा अरेंज करने का यानी स्टैटिक डेटा अरेंज करने का दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट है रो मेथड और दूसरा है हमारे पास सेकंड कॉलम मेथड। ओके। तो पहले देखते हैं रो मेथड क्या होता है। तो रो मेथड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ओके। तो यहाँ पर जितने सारे भी रो बने हुए हैं, रो मेथड का सिंपली ये मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग रो वाइज डेटा, जब तक कि फर्स्ट रो में डेटा हम लोग फिल ना करें, सेकंड रो में नहीं जंप करेंगे। ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में डेटा फिल करेंगे, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ रो में और फिर लास्ट रो में। ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट रो में यहाँ पर डेटा फिल करूँगा तो सबसे पहले कॉलम 1 में डेटा फिल करूँगा, फिर फर्स्ट रो में कॉलम 2, फिर फर्स्ट रो के कॉलम 3। ओके। फिर फर्स्ट रो के कॉलम 4 में, फिर फर्स्ट रो के कॉलम 5 में। ओके। यानी हम लोग पहले फर्स्ट रो में डेटा फिल करते हैं, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में और सो ऑन। ओके। तो यहाँ पर जब भी जैसे कि हम सबसे पहले टेबल में जो फिल करते हैं डेटा, उसमें हेडिंग भी होता है। ओके। टेबल डेटा होता है। तो टेबल का कभी भी ये जो ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन है गाइस, डार्क ग्रीन हम लोग टेबल का हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं। ओके। और ये जो है यहाँ पर यानी रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ये टेबल का डेटा फिल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि डेटा को फिल कैसे करते हैं। मैं दिखाता हूँ। जैसे रो मेथड में हमने डेटा यहाँ पर फिल कर लिया, तो सबसे पहले नेम, क्लास, रोल, परसेंटेज एंड पास एंड फेल। ओके। तो रो 1 में हमने टोटली हेडिंग को डिफाइन किया, राइट। टोटली हम लोग हेडिंग को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग टेबल के डेटा को, यानी ये हमारा फर्स्ट कॉलम में ये हमारा हेडिंग हुआ और उसके बाद वहाँ पर डेटा हुआ उसका, फिर डेटा हुआ, फिर डेटा हुआ, फिर डेटा हुआ। यानी जैसे हम लोग हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं कॉलम में, ओके, उसके बाद उसके नीचे नीचे हम लोग डेटा डिफाइन करते हैं। बस बेसिकली मैं अभी प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस। ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल देख लेते हैं रो मेथड का। ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग कॉलम मेथड पे जंप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने HTML का वर्जन डिफाइन कर लिया और बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने HTML का ले लिया, और बॉडी टैग के अंदर हमने हेडिंग ले लिया, हेडिंग 1, और उसमें हमने नाम रखा है रो अप्रोच, जिसको हम देखने वाले हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम टेबल टैग ले लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले टेबल टैग ले लिया हमने, राइट। तो टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना रो क्रिएट करना है। ओके। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि टेबल के अंदर हमें कितने रो क्रिएट करना है। तो हमें मान लीजिए 5 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 रो, मेरे पास आ गया है 5 रो। ओके। मेरे पास 5 रो आ गए हैं और मैं इन्हें इस रो में सबसे पहले, तो हर एक रो में एक पर्टिकुलर वैल्यू जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टेबल रो की बात कर रहे हैं, रो अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो रो अप्रोच में हमें यह ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले वाले रो में सारा हेडिंग जाना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले सारा हेडिंग, तो टेबल के अंदर जब हेडिंग लिखते हैं तो टेबल हेडिंग डिफाइन करते हैं, जिसका टैग होता है TH, दैट मीन्स टेबल हेडिंग। ओके। और मुझे कितने हेडिंग चाहिए यहाँ पर? अब मुझे 4 हेडिंग चाहिए। 4 हेडिंग ले लेता हूँ, इसी को मैंने कट किया और पेस्ट किया। 5 में ले लेता हूँ हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग में हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। ओके। सीरियल नंबर, देन उसके बाद नेम,
उसके बाद फिर क्लास ले लेते हैं, देन रोल नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट का डेटा फिल करना है guys, तो और उसके बाद पास या फेल ले लेते हैं। ओके राइट, इसको पहले मैं चेक करवाता हूँ, इतने को पहले मैं चेक करवाता हूँ, उसके बाद तो Ctrl+S सेव, और हम लोग अपने ब्राउजर पे मूव करते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया गाइस, देख सकते हैं आप एक रो में यानी फर्स्ट रो में हमने क्या ले लिया अपना सीरियल नंबर, नेम, क्लास और रोल एंड फेल और पास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर फर्स्ट रो में हेडिंग। अब इसमें डेटा फिल करते हैं, तो सेकंड रो में आते हैं। अब गाइस हम यहाँ पर टेबल का हेडिंग तो दे दिए हैं, ओके, अब हमें टेबल का डेटा देना है, राइट। टेबल का डेटा देने के लिए टीडी टैग होता है गाइस, तो मैं 5 टाइम इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा ये 5 टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम नंबर दे दिए 1, हमने फिर क्या किया यहाँ पर नेम, तो मैं यहाँ पर आलोक दे देता हूँ, एंड उसके बाद क्लास मैं 12 दे देता हूँ, और रोल नंबर 1, और हमारा यहाँ पर फेल या पास, मैं इसको पास दे देता हूँ, राइट। अब मैं इतने को पहले चेक करवाता हूँ, फिर देखते हैं फर्स्ट रो में Ctrl+S, और हम लोग अपने ब्राउजर पे चल रहा है, मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं इस रोल नंबर 1 आलोक, क्लास 12, रोल नंबर 1, और हमारा यहाँ पर पास या फेल। तो ये हमारा हुआ रो 1, ये हुआ हमारा रो 2। इसी तरीके से कंसिस्टेंट वे में हम रो 3, रो 4 और रो 5 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कि हमें अपना टाइम बचाना है, और यहाँ पर मैं इसका सारा डेटा चेंज कर देता हूँ। चलो, सो यहाँ पर हमने बेसिकली कितने रो बना लिए, 4 रो बना लिए, और फर्स्ट वाले रो में हमारा हेडिंग था। इसको मैं सेव करता हूँ, आपको चेक कराता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं आप लोग गाइस, हमारा रो अप्रोच हमने यहाँ पर रो अप्रोच इन द सेंस कि मतलब हमें सबसे पहला हेडिंग एक ही रो में, फर्स्ट वाले रो में रखना है। ठीक है, इवन आप चाहें तो सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में, किसी भी रो में आप हेडिंग रख सकते हैं, वो एज पर नीड की बात है। ठीक है, जैसा ज़रूरत वैसा काम। ओके, तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट वाले रो में हेडिंग रखते हैं, और उसके बाद नीचे जितने भी आते हैं वो उसके डेटा होते हैं। ओके, तो ये कन्वीनियंट वे है।